Hello, my dear students. Welcome to our English class. So, students, today we are going to see another chapter. And the name of the chapter is A Funny Man. Actually, it's a poem. ठीक है, इस पोएम में आप एक बहुत ही फनी मैन के बारे में पढ़ोगे जो बहुत ही अनयूजुअल कपड़े पहनता है. ठीक है, आइए देखिए. लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. तो इस पोएम को पढ़ने से पहले यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इट, लुक अराउंड यू फॉर थिंग्स और पीपल दैट मेक यू लाफ. आप अपने आसपास देखिए. ठीक है, आप अपने आसपास उन सारी चीजों के बारे में, उन सारे लोगों के बारे में आप देखो, सोचो, जिनको देख के आप हंसते हो, मतलब जो आपको हंसाते हैं, जिनको देख के आपको बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, राइट देम इन द बबल्स गिवन बिलो. ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो बबल्स यहाँ दिए गए हैं आपको इसमें उनके बारे में लिखना है. शेयर द रीजंस फॉर योर आंसर विद क्लासमेट्स एंड द टीचर. और ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको रीजन शेयर करना है अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ. ठीक है, सो ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल आपको दिया है. आप यहाँ पे कोई और दूसरा भी एग्जाम्पल दे सकते हो, रीजन दे सकते हो. आई फाइंड फनी. तो ये वो सारी चीजें जो आपको बहुत फनी लगती हैं. जैसे कि पहला है समवन डांसिंग विटी. ठीक है, कोई बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से अगर डांस कर रहा है तो आपको देख के हंसी आती है. समवेयर वियरिंग मिसमैच्ड ड्रेसेस. कुछ लोगों ने बहुत ही अजीब तरीके से कपड़े पहने, बहुत ही अजीब कलर के ड्रेसेस पहने हैं. कैट एंड डॉग फाइटिंग. कैट और डॉग की फाइटिंग हो रही है, वो देख के आपको हंसी आती है. समवन मेकिंग फनी फेसेस. वहीं पे कुछ लोग अपना फनी फेसेस बनाते हैं, ये देख के आपको हंसी आती है. समवन सिंगिंग रॉन्ग लिरिक्स. ठीक है, कोई गाने के गलत लिरिक्स को बोल रहा है. पैरट रिपीटिंग वर्ड. और पैरट्स ह्यूमन बींग्स की वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं. सो ये सारे रीजंस हैं जिसको सुन के आपको हंसी आती है. लेकिन इसके अलावा आप अपने भी रीजंस बता सकते हो आपको क्यों हंसी आती है. ठीक है, किसी भी चीज को देख के. ओके, ओके देखिए, लेट अस रीड. वन डे अ फनी काइंड ऑफ मैन केम वॉकिंग डाउन दिस स्ट्रीट. ओके, सो यहाँ पे एक पर्सन है, वो ये कह रहा है कि एक दिन उसके सिटी में एक बहुत ही फनी पर्सन आता है. ठीक है, और वो पर्सन स्ट्रीट पे चल रहा था. ठीक है, यानी इस शहर में एक बहुत ही फनी पर्सन आता है. ठीक है, और वो पर्सन फनी क्यों था, क्यों सेकंड पर्सन ने उसको डिस्क्राइब किया है कि फनी पर्सन है वो. देखिए, ही ओवर अ शूज अपॉन हिज हेड. तो वो फनी इसलिए था क्योंकि उसने शूज को अपने सर पे पहना हुआ था. शूज हम अपने पैरों में पहनते हैं, अपने लेग्स में पहनते हैं. ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने क्या किया था, इस पर्सन ने शूज को अपने हेड पे पहना था. एंड हेड्स अपॉन हिज फीट. और वहीं पे हेड को उसने अपने पैरों में पहना हुआ था, फीट में पहना था. ठीक है, ही रेज द शूज एंड स्माइल्ड एट मी. ठीक है, लेकिन जब उस पर्सन ने मुझे देखा तो उसने क्या किया, उसने अपने शूज को उठाया और मुझे देख के वो स्माइल करने लगा. ठीक है, हिज मैनर्स वर पोलाइट. लेकिन वो बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ कोई रूड बिहेव कर रहा था. एक्चुअली ही इज वेरी नाइस पर्सन. ओके, बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच अ फनी साउंडिंग साइट. लेकिन ये मैंने ऐसा अभी तक फनी इंसिडेंट अपने सामने नहीं देखा था कि एक पर्सन शूज को अपने पैरों, अपने सर पे पहन रहा है और अपने हैट को वो पैरों में पहन रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीजें देख के मुझे हंसी आ गई. यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, ये वर्ड मीनिंग से आपके लिए फनी. फनी का मतलब क्या है, जिसको देख के आपको हंसी आती है. कॉजिंग लाफ्टर. साउंडिंग का मतलब क्या है, अपीयरिंग. ओके, साइट समथिंग सीन. आपने कोई चीज देखी है. हाइनेस का मतलब क्या है, अ टाइटल ऑफ रिस्पेक्ट, जब आप रिस्पेक्ट से किसी को बुलाते हो. ठीक है, स्टैगर्ड का मतलब क्या है, वॉल्क डाउन स्टेडली. ठीक है, बहुत ही अजीब तरीके से लड़खड़ा के जब आप चलते हो. हॉप्ड का मतलब क्या होता है, जंप लाइटली. ठीक है, आगे देखिए. सो वो जो फनी पर्सन था वो आगे बात करता है मुझसे. ही सेड अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विथ अ रोज. सो पर्सन कहता है क्या आप मुझे प्लीज अलाउ करेंगे ताकि मैं आपकी हाइनेस यानी कि आपकी क्वीन से मिल सकूं और उनको एक रोज प्रेजेंट कर सकूं. एंड टेकिंग आउट अ करंट बन ही हेल्ड इन इट्स नोज. ठीक है, तो ये बात बोलते हुए उसने अपने पॉकेट में से एक बन को निकाला, बट वो बन बहुत ही अजीब दिख रहा था. आई स्टैगर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल. उस बन को देख के जो वो क्वीन को ऑफर करने की बात कर रहा था, वो देख के मैं लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया. ठीक है, और वॉल को मैंने पकड़ा, नहीं तो मैं गिर ही जाता. एंड देन आई आंसर्ड, वेल आई नेवर सॉ अ रोज विथ सच अ फनी लुकिंग स्मेल. ठीक है, सो उसने तो वो पर्सन कहता है वैसे मैंने आज तक कभी इतना अजीब फ्लावर नहीं देखा. एक्चुअली इट वाज नॉट अ फ्लावर. ओके, वो एक
चपाती था, वो एक आपका रोटी था, ठीक है, जिसमें किशमिश लगे हुए थे, रेजन्स लगे हुए थे, पर उस पर्सन के अकॉर्डिंग दैट वाज नॉट अ चपाती, ओके, दैट वाज अ पीस ऑफ रोज व्हिच ही वाज गोइंग टू ऑफर टू द क्वीन। ओके ओके, आगे देखिए क्या होता है। तो इस पर्सन की बातें सुन के वो फनी मैन हंसने लगता है और वो बैठकर गाना गाना शुरू करता है, ठीक है, and sat down on the ground. You never heard in all your life such a funny feeling sound. ठीक है, सो वो पर्सन जब गाना गाता है तो बीच में वो इस आदमी से कहता है, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंज फीलिंग हो रही है कि आपने कभी भी इतना फनी चीज नहीं देखा है, हाउ इज इट पॉसिबल माय फ्रेंड, व्हाई डू यू वियर टू हैट्स अपॉन योर फीट, आई सेड। तो ये पर्सन उस फनी मैन की बातें सुनकर कहता है कि ओके कोई बात नहीं है, मैंने अभी तक ऐसी फनी चीजें नहीं देखी है, पर आप मुझे अब ये बताइए कि आप अपने पैरों में ये हैट्स को क्यों पहन के आप चल रहे हो। He turned the other way about and hopped home on his head. ठीक है, लेकिन उस पर्सन ने मेरे क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया, वो मुड़ता है और फिर वहां से वो चला जाता है। ठीक है, सो दिस इज अ पोएम व्हिच इज रिटन बाय नताली जोआन। ओके, सो इस पोएम में आपने देखा है कि दो पर्सन है, जिसमें से बहुत फनी है, जो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करता है, बट स्टिल ही वाज वेरी पोलाइट। ओके, और ये जो सेकंड पर्सन है उसको बिलीव नहीं होता है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। ओके ओके, सो स्टूडेंट्स रीड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड कंप्लीट ऑल योर एक्सरसाइजेस। एक्चुअली इट्स अ वेरी फनी पोएम। ओके, अगर आप काफी डेप्थ में देखोगे, इट्स अ वेरी good poem and it is delivering a very deep meaning of our own life. Okay, so read this chapter very well and complete all your exercises. Okay, now we all are going to meet in the next class of English with our new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.